Dear student of 6th class, today we are going to start your exercise 6.2. In exercise 6.2, question number first is in figure first and second DE parallel to BC. Find the BC in first and AD in second. देखिए हमारे पास दो डायग्राम हैं. ये ए सी और ये बी. ये दूसरी लाइन है हमारे पास डी और ये ई. 1.5 3 1. सेकेंड डायग्राम है हमारे पास ये ए बी सी. ये लाइन है डी ई 7.2. ये 1.8. ये 5.4. फर्स्ट में हमें गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी. हमें फर्स्ट में फाइंड करना है ई सी. सेकेंड में हमारे पास है डी ई पैरेलल टू बी सी और फाइंड करना है ए बी. तो यहाँ से देखिए आप, हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल में डी ई जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है. अब डी ई अगर बी सी के पैरेलल है तो हम इसमें थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं. एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल जब एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो रिमेनिंग टू साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटती है और उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है. तो यहाँ से अगर बीपीटी हम लगाएं तो देखिए हम नोट कर सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी बाई बीपीटी बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम से. ए डी हमारे पास 1.5 है, डी बी 3 सेंटीमीटर है, ए ई 1 है, ई सी हमें फाइंड करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 1.5 ई सी इक्वल्स टू 3 इंटू 1. देन ई सी इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5. ये 30 अपॉन 15 टू जा 30 2 सेंटीमीटर. यानी ईसी की जो लेंथ होगी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी. फिर देखिए सेकेंड डायग्राम में भी डीई जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है. डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से हम नोट कर सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी बाई बीपीटी. इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं. ए डी फाइंड करना है, डी बी 7.2, AE 1.8, EC 5.4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 AD इक्वल्स टू 7.2 इंटू 1.8. देन AD इक्वल्स टू 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4. 18 3 जा 54. ये 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 या 2.4 सेंटीमीटर. देन लेंथ ऑफ AD विल बी 2.4 सेंटीमीटर. इस तरीके से हम दोनों साइड फाइंड कर सकते हैं थेल्स थ्योरम से. अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है. इसमें हमारे पास है E and F are point on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. हमें ट्राइंगल गिवन है PQR. ये ट्राइंगल PQR
इसके ऊपर ई और एफ दो पॉइंट हैं, ई एफ। फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये हमें प्रूव करना है। हमें बताने तीन केस गिवन है हमें। फर्स्ट केस PE इक्वल्स टू 3.9, EQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर and FR इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस हमारे पास है PE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड RF इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। थर्ड केस हमारे पास है PQ इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर, PR इक्वल्स टू 2.56 सेंटीमीटर, PE इक्वल्स टू 0.18 सेंटीमीटर एंड FR इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास तीन केस है। तीनों केस में हमें बताना है कि कौन सी लाइन पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें इस लाइन को इसके पैरेलल देखना है। तीनों केस में किस केस में पैरेलल होगी और किस में नहीं, यानी बीपीटी का कन्वर्स यहाँ पे लगेगा। तो फर्स्ट केस में देखिए, अगर EF QR के पैरेलल है, अगर EF QR के पैरेलल है तो बीपीटी से क्या होना चाहिए, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए PE 3.9 है, EQ 3 है, PF 3.6 है, FR 2.4 है। अब यहाँ से देखिए इसके पॉइंट रिमूव करें तो हमारे पास आ जाएगा 39 अपॉन 30 और 36 अपॉन 24। अब ये 13 3 जा 39 और 10 3 जा 30, 12 और ये 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। अब देखिए दोनों साइड हमारे पास रेशियो सेम नहीं है। अब रेशियो सेम नहीं है तो ये दोनों जो लाइन होंगी ये पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि दोनों साइड का जो रेशियो आपके पास आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा। अब दोनों साइड का रेशियो अगर सेम नहीं आ रहा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी। तो यहाँ पे अब हम नोट करेंगे, देखिए 13 अपॉन 10 ये आता है 1.3 और 3/2 आता है 1.5। देन हम नोट करेंगे PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अगर ऐसा नहीं है तो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं है। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब देखिए सेकंड केस। सेकंड केस में PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR 4 अपॉन 4.5 इक्वल्स टू PF 8 FR 9। अब यहाँ से देखिए ये आपके पास 40 हो जाएगा, इसका पॉइंट रिमूव करोगे ये 45, ये 8 अपॉन 9।
अब यहाँ से 5 8 या 40, 5 9 या 45, 8/9। अब देखिए 8/9 इक्वल्स टू 8/9, यानी PE/EQ इक्वल्स टू PF/FR आ रहा है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि EF जो है वो पैरेलल है QR के। यहाँ पे नोट करेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, यानी BPT के कन्वर्स से हम ये नोट कर सकते हैं कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी, EF पैरेलल टू QR। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए सेकंड हमारे पास थर्ड कंडीशन में क्या है। थर्ड केस हमारे पास है PQ इक्वल्स टू हमारे पास है 1.28। अब देखिए PQ ये है हमारे पास, जबकि हमारे पास PE/EQ होना चाहिए। फिर देखिए हमारे पास है PR है वो 2.56 है, ये PR है। फिर हमें PE गिवन है 0.18 PE। अब देखिए अगर PQ में से PE माइनस कर दें तो EQ आ जाएगा। देन EQ इक्वल्स टू PQ माइनस PE। तो ये हम करेंगे तो 1.28 माइनस 0.18, ये आ जाएगा हमारे पास 0.11। तो ये हमारे पास आ गया 1.10 सेंटीमीटर। फिर ऐसे देखिए अगर हमें चाहिए PF इक्वल्स टू PR माइनस FR। अब PR हमारे पास है 2.56, इसमें से FR माइनस करेंगे 2.56, PF है 0.36। देखिए लास्ट कंडीशन में PQ 1.28, PR 2.56, PE 0.18 एंड PF, यहाँ पे PF है, PF इक्वल्स टू है 0.36। अब PF तो देखिए PF गिवन है, FR फाइंड करना है। तो यहां से FR इक्वल्स टू PR माइनस PF। तो यहां से देखिए FR हमारे पास कितना हो जाएगा, PR हमारे पास है 2.56 और PR हो गया, PF इसमें से माइनस करेंगे 0.36। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 3 2 और ये 2.20। अब देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास क्या होगा, PE/EQ। अब PE/EQ करेंगे तो देखिए PE हमारे पास कितना है, PE है हमारे पास 0.18 और EQ हमारे पास आया 1.10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18/110। अब 18/110 आ गई। फिर PF/FR करेंगे तो PF हमारे पास कितना है, देखिए PF हमारे पास है 0.36 और FR हमारे पास है 2.20। इनका दोनों का पॉइंट रिमूव करेंगे तो 36/220 आ गया। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो ये 9 2 जा 18, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 9/55। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो 9 4 जा 36, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब देखिए दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, यानी हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड।
पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू हमारे पास आ गया पी एफ अपॉन एफ आर। अब अगर सेम रेशियो में आ गई तो हम नोट कर सकते हैं कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी के कन्वर्स से हम ये नोट कर सकते हैं कि पीई जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास डायग्राम में देखिए क्या है। ए बी सी डी एन एम एन, गिवन कंडीशन हमारे पास है एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एन पैरेलल टू सी डी। प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए एल एम पैरेलल टू सी डी, एल एम ये है और सी बी ये है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किस ट्राइंगल में आ रही है। तो ये आ रही है हमारे पास इस ट्राइंगल में। तो पहले क्या करेंगे, देखिए इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में हमारे पास है एल एम पैरेलल टू बीसी, एल एम पैरेलल टू बीसी। अब देखिए यहाँ बीपीटी अप्लाई हो रहा है कि एक ट्राइंगल की एक साइड की पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ की जा रही है, दूसरी दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही है, तो उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे बीपीटी अगर यूज करें तो हम नोट कर सकते हैं ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, यहाँ पे नोट करेंगे बाई बीपीटी, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखिए दूसरी एल एन पैरेलल टू सी डी, तो किस ट्राइंगल से है ये, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल में हमारे पास क्या है एल एन पैरेलल टू डीसी। अब एल एन डीसी के पैरेलल है तो बीपीटी फिर यूज हो रहा है इस ट्राइंगल में। हम नोट करेंगे ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, ये आपके पास बाई बीपीटी या बाई थेल्स थ्योरम, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा ए एम अपॉन एन बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास ये प्रूव हो गया। अब देखिए हमें चाहिए ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी। तो ए एम अपॉन ए बी चाहिए तो पहले तो इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम बी अपॉन ए एम और एन डी अपॉन ए एन बाई रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल कर दिया, अब दोनों साइड 1 प्लस करते हैं। देखिए 1 प्लस एम बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू 1 प्लस एन डी अपॉन ए एन, एडिंग 1 बोथ साइड
बोथ साइड हमने 1 ऐड कर दिया। अब इसका एलसीएम लेकर के जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा AM प्लस MB अपॉन AM। अब आपको पता चला कि हमने इसका रेसिप्रोकल क्यों किया था। रेसिप्रोकल इसलिए किया था कि हमें अपॉन में AM ही चाहिए था। अगर MB अपॉन में होता तो हम रेसिप्रोकल नहीं करते इसका। इक्वल्स टू AN प्लस ND अपॉन AN। अब ये भी आपको क्लियर हो गया कि 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें कंप्लीट साइड चाहिए थी। तो AM प्लस MB, AM प्लस MB को हम कहेंगे AB, AB अपॉन AM। AN प्लस ND, AD, AD अपॉन AN। अब देखिए ये हमसे क्या करवाया इसने, AM अपॉन AB। अब फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो फिर से रेसिप्रोकल करोगे तो AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। यहाँ पे देखिए प्रूव दैट में थोड़ा सा यहाँ पे AD आएगा, AD। अब देखिए हमारा बाय रेसिप्रोकल, तो हमारे पास जो प्रूव करवाया था वो आ गया, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये डायग्राम है। B A C F E D, गिवन क्या है हमें, गिवन है DE पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AE, और प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट BF अपॉन FE DE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। तो यहां से देखिए अब आप, ये तो प्रूव करना है और गिवन है DE पैरेलल टू AC। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि DE पैरेलल टू AC कहाँ पे है। तो देखिए DE पैरेलल टू AC ये है, DE ये है और AC ये है। ये है DE पैरेलल टू AC। अब ठीक है, देखिए DE पैरेलल टू AC। तो DE पैरेलल टू AC कौन से ट्राइंगल में आ रही है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC, ABC। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, DE पैरेलल टू AC। अब DE है, ये लाइन है, ये इस AC के पैरेलल है। मान लीजिए ये दो लाइन नहीं है वहाँ की, थोड़ी देर के लिए हम ये छोड़ देते हैं, ये दोनों लाइन नहीं है। अब DE पैरेलल टू AC है, तो हम थेल्स थ्योरम या BPT से क्या नोट करेंगे, BPT से हम नोट करेंगे AD अपॉन DB इक्वल्स टू AD अपॉन DB और BE अपॉन EC, इक्वेशन फर्स्ट बाय BPT से ये आ गया हमारे पास। अब देखिए दूसरी बार हमें क्या गिवन है, DF पैरेलल टू AC। ये हमारे पास DF है और ये AC है।
अब ये लाइन नहीं है मान लीजिए। अब डी एफ पैरेलल टू ए सी कौन से ट्राइंगल में है? इन ट्राइंगल बी ई ए या ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई। ए बी ई ट्राइंगल में हमारे पास है डी एफ पैरेलल टू ए ई। अब डी एफ पैरेलल टू ए ई है तो थेम्स थ्योरम से हम नोट करेंगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। एफ ई ये आपका इक्वेशन सेकंड बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गया हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास हो गया ए डी अपॉन डी बी, एल एच एस दोनों का इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। हमारे पास हो गया बी ई अपॉन ई सी बी एफ अपॉन एफ ई। तो देखिए हमारे प्रूव क्या करवाया था, बी एफ अपॉन एफ ई बी ई अपॉन ई सी, यही हमसे प्रूव करवाया था, हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये ट्राइंगल है हमारे पास, पी क्यू आर एफ, पी क्यू आर ई एफ, ई एफ ओ डी है, सॉरी डी और ये ओ। हमें प्रूव क्या करना है इसमें, गिवन क्या है देखिए, गिवन है पहले, गिवन है डी ई पैरेलल टू क्यू ओ, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। फिर हमें गिवन क्या है, डी एफ पैरेलल टू डी एफ पैरेलल टू ओ आर, और प्रूव करना क्या है, प्रूव दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यानी ई एफ को क्यू आर के पैरेलल प्रूव करना है, ये ई एफ है, ई एफ। अब देखिए सबसे पहले हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से गिवन है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। अब डी ई ये है और ओ क्यू ये है, किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, पी क्यू ओ में। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। अब डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है तो हम नोट करेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ बाई बी पी टी, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, इन ट्राइंगल गिवन है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ ये ओ आर ये, पी ओ आर ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी ओ आर। अब पी ओ आर ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अब अगर ऐसा है तो हम नोट करेंगे पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ बाई बी पी टी, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास देखिए RHS इक्वल देन LHS विल बी ऑल्सो इक्वल PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अब देखिए PE अपॉन EQ PF अपॉन FR, इसका मतलब ट्राइंगल PQR के अंदर ये जो EF है वो क्या है, QR के पैरेलल है। तो हम नोट करेंगे क्या, EQ नहीं EF पैरेलल टू QR, और यहां नोट करेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, यानी BPT के कन्वर्स से